हेलो फ्रेंड्स। आज मैं एक छोटा सा व्लॉग बना रही हूँ। मैं और मेरी फ्रेंड नेहा हम दोनों साथ में योगा करेंगे। और वो योग जो है वो स्टमक का होगा। फ्रेंड्स, मैं आज आपको पेट के सारे आसन करके दिखाऊंगी। मैं और मेरी फ्रेंड हम दोनों साथ में पेट के आसन करेंगे, क्योंकि आज मैं आपको क्या बताऊँ फ्रेंड्स, मेरी फ्रेंड का जो स्टमक है वो थोड़ा सा डिस्टर्ब है। उसको पेट में जैसे हैवीनेस की फीलिंग हो रही है। तो आज हमने डिसाइड किया है कि आज हम स्टमक के यानी कि पेट के आसन करेंगे। और फ्रेंड्स, ये जो आप देख रहे हैं क्रॉस नेक, ये पेट का बहुत ही अच्छा आसन है। इसको हम गोमुख आसन भी कहते हैं। इससे हमारा पेट का इन्फेक्शन ठीक होता है। पेट में जो भी डिस्कम्फर्ट हमें फील होता है वो सारी चीज़ें हमारी इस आसन से ठीक हो जाती हैं। इसमें हमें पैरों को क्रॉस करके बैठना होता है और अपने नीस को यानी कि घुटनों को पेट से प्रेस करना होता है और पूरी बॉडी को निचोड़ देना होता है, जैसे कपड़े को निचोड़ते हैं। इससे हमारा स्टमक एकदम ठीक हो जाता है और उसमें जो भी हैवीनेस होती है या जो भी इनडाइजेशन की प्रॉब्लम होती है वो ठीक हो जाती है। उसके बाद अब हमें लेट के ऐसे पैरों पैरों को मोड़ना होता है, पैरों को फोल्ड करना होता है। अपने दोनों हाथों से पैरों को ऐसे मतलब ज़ोर लगाना होता है कि हमारा जो पैर है वो पेट से एकदम टच हो जाए। और शरीर की एक पोटली बना लेनी होती है। जैसे एक पोटली होती है फ्रेंड्स, आप समझ ही सकते हो पोटली क्या होती है। तो वो पोटली बना लेनी होती है और उसके बाद फिर हमें राइट एंड लेफ़्ट झुकना भी होता है। लेकिन अभी आप देखिए, अभी मैं पैरों को बिल्कुल सीधा करूँगी और फिर बाद में फिर उनको ऐसे फोल्ड करके रखूँगी पैरों को और मोड़ लूँगी। अब उसके बाद देखो, शरीर की मैंने पोटली बना ली है और अब मैं राइट एंड लेफ़्ट हो रही हूँ, जिससे स्टमक में जो भी प्रॉब्लम है, इंडाइजेशन जो भी हो गया है हमें खाने पीने की वजह से, वो ठीक हो जाए और हमें इंस्टेंट रिलीफ आ जाए। अब हम ये आसन कर रहे हैं क्योंकि आज मैं हम दोनों का ही स्टमक जो है वो थोड़ा सा डिस्टर्ब है, या तो बहुत ज़्यादा ठंड की वजह से या कुछ खाने पीने की वजह से। तो देखिए फ्रेंड्स, ऐसे हमें पैरों को फोल्ड करना है और दोनों हाथों से नी को बेंड करना है। अब देखिए ऐसे अब हम सर्वांग आसन में आ जाएंगे। हाथों को हिप पे रखेंगे, दोनों हाथों को, और हिप हाथों की सपोर्ट से पैरों को ऊपर करेंगे। अब पैरों को ऐसे आगे पीछे से साइड बाय साइड करते जाएंगे, जिससे हमारे स्टमक पे प्रेशर आए और हमारा स्टमक जो है वो ठीक हो जाए। अब देखिए, यहीं से हम पेट को प्रेस करेंगे और वापस आ जाएंगे। फ्रेंड्स, ये बहुत ही यूज़फुल आसन है। और ये छोटे छोटे आसन हमारे हमें हमारे अंदर जो है प्राण ऊर्जा को बहुत बढ़ा देते हैं और हमारे सिस्टम को एकदम ठीक कर देते हैं। ये आसन वैसे तो सभी को करने चाहिए और मैं चाहती हूँ मेरे व्यूअर्स इन आसन को ज़रूर सीखें। ये छोटे छोटे आसन बहुत अच्छे होते हैं हमारी हेल्थ के लिए। अब देखिए, फिर से हमने पैरों को फ्रेंड्स ऐसे पकड़ा और शरीर की एक पोटली बना ली। हाथों से पैरों को दबाएंगे और अब उसके बाद फिर से अगेन एक बार फिर करेंगे, हिप को सपोर्ट देते हुए पैरों को ऊपर और वापस हम पैरों को फोल्ड करेंगे। ये पेट का आसन है फ्रेंड्स, पेट का बहुत ही बढ़िया आसन है ये। जब भी आपको कभी कोई गैस्ट्रिक इशू लगता है या हैवीनेस लगती है तो आप इसे कर सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, बहुत अच्छे आसन है ये, आप इसे ध्यान से देखिए और करिए। अब हम रिलैक्सेशन मोड में है, पेट को फुलाएंगे और पिचकाएंगे। अब हम रिलैक्स कर रहे हैं, थोड़ी देर पेट को फुला रहे हैं और पिचका रहे हैं। इसको वशिष्ठ आसन कहते हैं। और वशिष्ठ आसन में हमारी पूरी बॉडी एकदम रिलैक्स हो जाती है, एकदम रिलैक्स हो जाती है। अब हम कुछ बैठने वाले आसन करेंगे स्टमक के लिए, जो स्टमक के लिए बहुत अच्छे होते हैं। अब हम आ जाएंगे वज्रासन में। फ्रेंड्स, वज्रासन तो मोस्टली सभी को पता है, खाना खाने के बाद हमें 5 मिनट्स वज्रासन में बैठना चाहिए। अब हम आ जाएंगे वज्रासन में और वज्रासन में आके अब हम दोनों हाथों को मुट्ठी बना के नाभि के लेफ्ट एंड राइट साइड पे रखेंगे। इसको हम मंडूकासन बोलते हैं। और जब भी आपको स्टमक
के लिए कोई भी आसन करना हो तो आप ये आसन बहुत बेस्ट है स्टमक के लिए। मंडूक आसन। हम मुट्ठी को नाभि के राइट एंड लेफ्ट में रख के ब्रेथ को लेंगे और नीचे आते हुए हम सांस को छोड़ेंगे और कुछ देर सांस को रोक के रखेंगे, और फिर जब हम ऊपर आएंगे तो सांस खींचते हुए ऊपर आएंगे। अब देखो, नीचे जाएंगे तो सांस छोड़ते हुए नीचे जाएंगे, और ऊपर आएंगे तो सांस भरते हुए ऊपर आएंगे। नीचे जाएंगे तो सांस छोड़ते हुए नीचे जाएंगे, और ऊपर आएंगे तो सांस भरते हुए ऊपर आएंगे। अब फ्रेंड्स, यहीं से हम करेंगे गैस के लिए एक और आसन जिसको हम सुप्त वज्रासन कहते हैं। ये बहुत ही अच्छा आसन है, इसमें हमें वज्रासन में बैठना होता है। अब हम दोनों पैरों को बाहर निकाल लेंगे और पीछे की तरफ अपनी गर्दन को लटका देंगे, और ऐसे सपोर्ट लेते हुए कुछ सेकंड्स के लिए हम पीछे रुकेंगे सुप्त वज्रासन में। और ये मेनोपॉज जिन लोगों को भी थोड़ा पीरियड्स की प्रॉब्लम रहती है, जिन लेडीज़ को, उसके लिए भी ये आसन बहुत अच्छा होता है। और ये आसन है हमारे स्टमक के लिए बहुत अच्छा होता है। और फ्रेंड्स, यहीं से अब हम डीप इनहेल एंड एक्सेल कर रहे हैं। अब हम डीप इनहेल और एक्सेल कर रहे हैं, और अब हम और कोई आसन करेंगे। जैसे अब हम देखते हैं पेट का एक और आसन। आप देखते जाइए फ्रेंड्स, पेट का एक और आसन। अभी हम बातें कर रहे हैं और उसके बाद एक और आसन करेंगे पेट का। अभी हम डीप इनहेल एंड एक्सेल, डीप इनहेल एंड स्लोली एक्सेल, डीप इनहेल एंड स्लोली एक्सेल करिए, और अपने आप को बोलिए आई एम पीस, आई एम पीस, मैं शांति में हूँ, मैं शांत हूँ, मैं शांत हूँ, मैं शांत हूँ। अपने आप को अफर्मेशन देंगे, आई एम पीस, मैं शांत हूँ, मैं शांत हूँ। आई एम गुड, आई एम गुड, आई एम हैप्पी, आई एम हैप्पी, माई हेल्थ इज़ अमेजिंगली परफेक्ट, आई एम हेल्दी, माई हेल्थ इज़ अमेजिंगली परफेक्ट, माई हेल्थ इज़ अमेजिंगली परफेक्ट, आई एम हेल्दी। ऐसी सारी अफर्मेशन आप जब शांत हो जाएंगे तब अपने आप को देंगे। और इस समय फ्रेंड्स, हम एक थेरेपी कर रहे हैं, और जिसको हम सोलर प्लेक्सस कहते हैं। हमारा मणिपुर चक्रा, जहाँ से कुछ नेगेटिविटी आ जाती है, अब हम उसको क्लोज़ करने की कोशिश कर रहे हैं विष्णु की शक्ति के साथ। यानी कि विष्णु जी, ब्रह्मा विष्णु महेश आपने सुना होगा, तो विष्णु की शक्ति जो है वो हमें प्रोटेक्शन देती है। तो ये वही थेरेपी है विष्णु की शक्ति वाली, जो हमें प्रोटेक्शन देती है जब भी हम नेगेटिव एनर्जी में होते हैं, नेगेटिव थॉट्स में होते हैं, तो उस समय हमें ये थेरेपी ज़रूर करनी चाहिए। जो लोग भी मेडिटेशन जानते हैं, मेडिटेटर हैं, वो ये थेरेपी जानते हैं। तो फ्रेंड्स, अब हम करेंगे फिर से आसन, वज्रासन में बैठ के पेट का एक और आसन करेंगे, जिसको हम हाथों पे हाथ रखकर, हमने नेवल के नीचे वाले एरिया पे अपने पूरे हाथों पे हाथ रख दिया है, और उस एरिया को हमने बहुत अच्छे से प्रेस किया है, और सांस को छोड़ते हुए हम आगे आए हैं, और वहाँ पे हमने सांस को रोक के रखा है। और जब हम ऊपर आएंगे तो सांस को भरते हुए ऊपर आएंगे। लेकिन ये मंडूक आसन से थोड़ा सा डिफरेंस है फ्रेंड्स, ये मंडूक आसन से थोड़ा सा डिफरेंट है। सॉरी, मैंने डिफरेंस बोल दिया। मंडूक आसन से थोड़ा सा डिफरेंट है। और इसमें और उसमें क्या फ़र्क है, उसमें हम नेवल के आसपास मुट्ठियों को रखते हैं दोनों हाथों की, और इसमें हम हाथ के ऊपर हाथ करके नेवल के नीचे वाले एरिया पे रखते हैं, और नीचे वाले एरिया को प्रेस करते हैं, और फिर सांस छोड़ते हुए आगे आते हैं। अब हम करेंगे कपालभाति थोड़ी देर। कपालभाति भी पेट के लिए बहुत अच्छा आसन है, और कपालभाति करते जाएंगे कुछ सेकंड्स के लिए। कपालभाति स्टमक के लिए बहुत अच्छा आसन है। तो फ्रेंड्स, एंजॉय कीजिए, देखते रहिए आसन को।
फ्रेंड्स, ये पेट का बहुत ही अच्छा आसन है। इसमें हम पैरों को फोल्ड करते हैं और पैरों को फोल्ड करने के बाद हम पैरों को बिल्कुल ऐसे पेट से चिपका देते हैं, लगा देते हैं, जिससे हमारे स्टमक में कोई भी इन्फेक्शन हो, कोई भी जैसे पेन हो, वो सारा ठीक हो जाए। उसके बाद हम पैरों को सर्वांग आसन की पोजीशन में ले आते हैं। जैसे हम लोग सर्वांग आसन करते हैं, हाथों से हिप एरिया को सपोर्ट देते हुए पैरों को ऊपर की तरफ लेकर जाएंगे और अपने हेड से पीछे तक पैरों को ले जाएंगे। और फिर देखिए फ्रेंड्स, हमें पैरों को एकदम फोल्ड करना है और इसी पोज में जो हमने पेट से चिपकाया, हमें सर्वांग आसन में जाके अपने पैरों को पेट से चिपकाना है। तब हमारे स्टमक में कोई भी इन्फेक्शन है, इंडाइजेशन की प्रॉब्लम हो रही है, हैवीनेस है, वो सारी एकदम क्योर हो जाती है। तो ये बहुत ही अच्छा आसन है स्टमक के लिए और इसकी नॉलेज होनी चाहिए। जब भी कभी आपको हैवीनेस लगे, इंडाइजेशन, या आपको स्टमक में लगे कि कोई पेन है, कुछ है, तो आपको सर्वांग आसन में जाकर अपने दोनों पैरों को अपने पेट से लगा देना है। इससे आपको बहुत जल्दी रिलीफ आएगा। अब इसके बाद फ्रेंड्स, हम डीप इनहेल एंड स्लोली एक्सेल करेंगे कुछ देर के लिए। डीप इनहेल एंड स्लोली एक्सेल। सांसों को लंबा गहरा भरेंगे और छोड़ेंगे। सांसों को लंबा गहरा भरेंगे और छोड़ेंगे। अब आप देखिए मेरी फ्रेंड का पेट कैसे ऊपर आ रहा है और कैसे अंदर जा रहा है। पेट पूरा बाहर आ रहा है और पेट पूरा अंदर जा रहा है। हमें एक यौगिक ब्रेथ यानी कि यौगिक सांस लेनी है। इसको हम यौगिक ब्रेथ बोलते हैं। इसमें हमारी पूरी बॉडी एकदम फ्रेश हो जाती है, मतलब बहुत हल्का महसूस होता है जब हम इस तरह से सांसों को लेते हैं कि सांस अंदर जा रही है तो पूरा पेट बाहर आ रहा है, और सांस बाहर आ रही है तो पूरा पेट अंदर जा रहा है। ऐसा हमें कुछ मिनट्स के लिए करना होता है, जिससे हमारी एनर्जी जो है वो अच्छी हो जाए, एनर्जी बढ़ जाए, और जैसे जो हमारे थॉट्स हैं उन पे हम कंट्रोल पाने और हम एकदम शांत हो जाए, हमें रिलैक्स मिले। तो ये वाली, इसको हम वशिष्ठ आसन भी बोलते हैं। इसमें हम सांस को भरते हैं और छोड़ते हैं बहुत स्लोली स्लोली, पूरे रिलैक्सेशन के साथ। इसमें माइंड में एकदम ऑक्सीजन का लेवल बढ़ जाता है, मतलब ऑक्सीजन बहुत अच्छे से जाती है पूरी बॉडी के एक एक पार्ट में, एक एक नस नाड़ी में। तो आप सांसों को अच्छी तरह से भरिए और छोड़िए। सांसों को अच्छी तरह से भरिए और छोड़िए। कुछ मिनट्स के लिए आप ऐसा करेंगे तो आप एकदम रिलैक्स हो जाएंगे। जब भी आपको लगता है आपकी एनर्जी बहुत कम होती जा रही है, तो आप इस आसन को कर सकते हैं। और ये रिलैक्सेशन के लिए होता है। जिन लोगों को स्ट्रेस एंजाइटी रहती है उनके लिए भी ये आसन है, वशिष्ठ आसन। इसमें ऑक्सीजन लेवल बहुत बढ़ जाता है, और जब ऑक्सीजन हमारे बॉडी के एक एक पार्ट में जाती है तो हमें बहुत अच्छा फील होता है, हमें गुड फील होता है, और हमारे माइंड से डोपामाइन और सेरोटोनिन नामक केमिकल रिलीज़ होना शुरू कर देते हैं, और हमारा जो मूड है वो बहुत गुड हो जाता है। तो स्ट्रेस एंजाइटी के लिए बहुत ही अच्छा आसन। इसमें हम अपने थॉट्स पे कंट्रोल पा लेते हैं और नो थॉट्स वाली स्टेट में चले जाते हैं, जिसको हम ज़ीरो स्टेट बोलते हैं। और ज़ीरो स्टेट में जाते ही हम लोग समाधि में चले जाते हैं, और वहाँ जाके हम लोग चीज़ों को बहुत अच्छे से मैनिफेस्ट कर सकते हैं। जो भी हमारी डिज़ायर होती हैं हमारे सबकॉन्शियस में पड़ी हुई, जो बहुत टाइम से फुलफ़िल नहीं हो पा रही हैं, तो वो हम इस स्टेट में जाके पूरी कर सकते हैं। बट उसके लिए आपको इसको बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करना होगा कि आप ज़ीरो स्टेट में कैसे जाएं। उसके लिए आपको नो थॉट वाली स्टेट में आना होगा। सांसों को यौगिक ब्रेथ, एक यौगिक ब्रेथ आपको लेनी होगी। बहुत अच्छे से सांस को भरिए और छोड़िए, और फिर आप ज़ीरो स्टेट में जाके जो भी, आपको कुछ भी मैनिफेस्ट करने की खुद ही ज़रूरत नहीं है, वो खुद ऑटोमेटिकली चीज़ें अपने आप आपको मिलनी शुरू हो जाएंगी, जो आपके सबकॉन्शियस में स्टोर होंगी। तो आप लंबा गहरा सांसों को भरिए और छोड़िए, लंबा गहरा भरिए और छोड़िए, और फिर आपको बहुत अच्छा फील होगा। फिर अपने दोनों हाथों को रब कीजिए और अपनी एनर्जी को अपने पूरी बॉडी पे लगा लीजिए। जहाँ पर भी आपको लगता है कि मेरी बॉडी में एनर्जी की ज़रूरत है,
आप उस पार्ट पे लगा सकते हैं, और अगर नहीं लगता तो आप पूरी बॉडी पे एक बार अपने दोनों हाथों को ऐसे फेर लीजिए। अब आप बैठ जाइए फ्रेंड्स उठ के, और देखिए कैसे, मतलब आप उठ के बैठ सकते हैं। अगर आप मेरे साथ ये आसन कर रहे हैं तो आप उठ के बैठ सकते हैं। अगर आप नॉर्मल व्लॉग देख रहे हैं तो देखिए मेरी फ्रेंड उठ के बैठ गई है और अब वो बातें कर रही है। अब हम बातें कर रहे हैं, इसमें आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा कि हम आसन को कैसे कर सकते हैं स्टमक के लिए। आज ये थोड़ी सी डिस्टर्ब है, स्टमक में हैवीनेस है और स्टमक थोड़ा सा मतलब डिस्कम्फर्ट सा लग रहा है, तो उसी के बारे में डिस्कशन चल रहा है कि इन आसन से कितना बेनिफिट हुआ है और क्या क्या चीज़ें हम लोग कर सकते हैं अपने स्टमक को ठीक करने के लिए। तो इसको पहले से काफ़ी रिलीफ मिला है ये सब आसन करके, हैवीनेस कम हो गई है, और जो एकदम से मतलब हैवीनेस सिर में जा रही थी वो भी ठीक हो गई है। नो थॉट्स हैं, नो थिंक, कोई थॉट्स नहीं है, थॉट लेवल बहुत कम हो गया है इन सब आसन करने के बाद। बहुत बेनिफिट हुआ है, इसी बारे में डिस्कशन चल रहा है, तो आप देख सकते हैं इस ब्लॉग के अंदर।